तो सबसे पहली बात कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी बना के समझते चलेंगे हम लोग। तो हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं फीमेल सिस्टम का आपको समझाने के लिए। ऐसा रहता है, यहां पर ओवरी रहता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, रफ डायग्राम है ये ओवरी रहता है। ओवरी एग रिलीज करता है, बारी बारी से दोनों ओवरी करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई थी आपको। ये एग रिलीज हो गया यानी ओवम, ये ओवम है आपका। अब स्पर्म जो होता है वेजाइना में इंटर होता है पेनिस के थ्रू, और ऐसे चलते 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 यहां जाता है, दोनों तरफ जाता है, जिधर भी एक होगा उधर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, याद रखो, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, या ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं क्या? ओविडक्ट में, ठीक है। अगली बात, जाइगोट भी यहीं बन जाता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बन जाता है, बहुत तेजी से, बड़ा तेजी डिवीजन होता है उसमें, और वो क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रियो, और यहां पर आके यूटेरस के वॉल पे जाके जुड़ जाता है। हाँ, चलिए, तो जाइगोट जो बनता है वो जाइगोट इज फॉर्म्ड इन ओविडक्ट, इसी ओविडक्ट में जाइगोट बनता है। और जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड होकर एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो ऐसा कुछ रहता होगा, ठीक है, छोटा सा बच्चा का संरचना बना हुआ है बस, और एम्ब्रियो आके यूटेरस के वॉल से अटैच हो जाता है। ध्यान से सुन लेंगे, जाइगोट जो होता है उसमें बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, और वो बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो, EMBRYO, ठीक है। ये सेल डिवीजन से बन जाएगा। कौन सा सेल डिवीजन? वो कॉपी वाला। तो डीएनए बैलेंस हो गया ना, स्पर्म गया और वो ओवम मिला, 23 46, अब मियोसिस बंद, अब कौन चालू होगा? माइटोसिस मतलब कॉपी वाला, 46, समझ गया ना। मियोसिस एक ही बार होता है बस गेमिट में, समझ में आ गया। 23 स्पर्म में है, 23 ओवम में है, मिला, जब फर्टिलाइजेशन हुआ 46 हो गया, रीएस्टेब्लिशमेंट हो गया, सब बराबर हो गया, अब वो वाला बंद। फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब इसमें गेमिट बनेगा, तब उसमें भी वही वाला डिवीजन होगा। क्लियर हो गया ना पूरी बातें? तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाकर के अटैच होता है वॉल ऑफ यूटेरस से, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्या बताइए जल्दी से? द प्रोसेस ऑफ joining of embryo, ठीक है, किससे? with the wall of uterus is called implantation। चलिए, अब यूटेरस की कहानी हम लोग थोड़ा यूटेरस बस बना रहे हैं। ये यूटेरस है मदर का, थोड़ा इमेजिन करें, इसको हम ऐसा गोल बना लिए, इसको भूल जाओ साइड वाले चेन को। अब ये यूटेरस है मदर का, ये बच्चा यहां पे आके ज्वाइन हुआ, तो ये ऐसा एक गोल सा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ध्यान से समझना है, ये यूटेरस है, इधर से रास्ता खुला रहता है, बच्चा पैदा भी इधर से होगा। अब देखो, ये यूटेरस से ये बच्चा इधर जुड़ा है, ये बच्चा है, बेचारा हाथ पैर है इसके में, क्या लगा है। तो ये एम्ब्रियो है, अभी एम्ब्रियो पूरा अच्छा से थोड़ी दिखता है। ये एम्ब्रियो देखो, ये यूटेरस है, वॉल ऑफ यूटेरस।
अब इसमें क्या होता है, गैप रहता है यूटेरस के वॉल में, और ये जो प्लीसेंटा, ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसमें क्या है, प्लीसेंटा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्लीसेंटा है, ठीक है क्या। अब देखो प्लीसेंटा और यूटेरस के वॉल में ब्लड भरा रहता है, ब्लड को थोड़ा हम लाल बना ले, फीलिंग आएगा अच्छा सा। ये इधर खून हो गया है, ठीक है। क्यों ब्लड भरा है, क्योंकि इसी ब्लड में से तो बच्चा खाना लेता है, मदर का ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड भरा है। अब इसमें क्या होगा, वीली रहता है, ब्लड में से कुछ भी एब्जॉर्ब करने के लिए वीली होता है, तुमको मिला होगा वीली, ऐसे देखो ये वीली बना है, ये प्लीसेंटा में वीली रहता है। वो वीली क्या करेगा, मदर के ब्लड में से ऑक्सीजन और फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और बच्चा को भेज देगा। बच्चा को जिस पाइप से ये चीज जा रहा है उसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर हो गया सारी चीजें। तो कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, प्लीसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड मत बोल देना, वो तो रास्ता है जाने का, बार बार हम ये चीज बताते हैं। ये कर रहा है, ये खींच के दे रहा है ना उसको, ठीक है। तो अब प्लीसेंटा का बात कर लेते हैं हम लोग। प्लीसेंटा क्या है, ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट बिटवीन क्या क्या, एम्ब्रियो एंड वॉल ऑफ यूटेरस, एम्ब्रियो एंड वॉल ऑफ यूटेरस कॉल्ड प्लीसेंटा, ठीक है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। क्या, प्लीसेंटा प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन to the embryo, अगला पॉइंट इसमें, ये फंक्शन ऑफ प्लीसेंटा हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिमूव करता है प्लीसेंटा के थ्रू। एम्ब्रियो आल्सो रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट, देयर वेस्ट मटेरियल इनटू मदर्स ब्लड। ये सब कहानी मदर के ब्लड में, इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लीसेंटा। थ्रू प्लीसेंटा, हाँ नीचे का दिख रहा है ना बच्चों, थ्रू प्लीसेंटा। क्लियर हो गया, फिर से एक बार समझ लेते। ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसके बच्चे को कुछ जाएगा तो भी इसी से, आएगा तो भी इसी से, और सब मदर के ब्लड में, ठीक है। सब मदर के ब्लड के मदद से हो रहा है। ये मदर का ब्लड यहाँ पे जो जमा हुआ है, ये खून में ही, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, थोड़ा समझना, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद कहां जाता है, ब्लड में। तो ये मदर का भी खाना जो खाई मम्मी ने वो ब्लड में चला गया, और ये ब्लड में से एब्जॉर्ब करके इसको मिल गया। मतलब इसको डाइजेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको तो पचा पचाया खाना मिला है, बस वो यूज करेगा उसको। समझ में आ गया। तो भी फिर भी वेस्ट जनरेट होता है, होता है कि नहीं होता है, वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट कैसा, ये बाथरूम में टॉयलेट नहीं करेगा, बाथरूम टॉयलेट अगर पेट में कर दिया तो मर जाएगी मम्मी, याद रखो। ये कैसा वेस्ट जनरेट होता है, ब्लड का जो कचरा होता है, किडनी जो छानता है, वो सब कचरा कहां जाएगा भाई, तो वो सब कचरा यहां आ जाता है। क्लियर होगा थोड़ा बहुत। और वो फिर मदर के ब्लड में आया कचरा, और मदर का ब्लड का जब किडनी में फिल्टर होगा तो कचरा निकल जाएगा। सोचो, समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक बच्चा खाना नहीं खा रहा, चावल दाल सब्जी खाओगे तब ना बाथरूम करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ सकता ना इसको, क्योंकि तो डायरेक्ट ब्लड में जो हमारा वो पचा हुआ खाना गया था, याद होगा आपको क्या क्या गया था, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वो चला जाता है डायरेक्ट बच्चे को। समझ में आ गया, डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन भी जो आप सांस लेते हो ब्लड में जाता है डिजोल्व होके, वो ऑक्सीजन भी यहां से इसको चला जाएगा, और ये जो CO2 रिलीज करेगा, हाँ CO2 तो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ CO2 वेस्ट, तो वो CO2 जो रिलीज करेगा मदर के ब्लड में कर देगा वापस से, फिर वो मदर के ब्लड से अपना जो उनका बॉडी जो काम कर रही है वो करेगा।
यानी उस समय मम्मी के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स पे डबल लोड हो गया कि नहीं हो गया। अपने शरीर का तो सिस्टम चलाना ही चलाना है, और उसके अलावा जो पेट में जो एम्ब्रियो है उसके भी सिस्टम को अपने ही बॉडी के पूरे मशीन से चलाना पड़ेगा उसको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। प्लेसेंटा का क्या काम है, पेपर में आता है, तो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, या न्यूट्रिशन भी लिख सकते हो, खाना, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। खाना बोले तो किसी को लगता है चावल दाल सब्जी जाता होगा बच्चा को, नहीं, ठीक है। एम्ब्रियो ऑल्सो रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। एम्ब्रियो मदर के ब्लड के में अब प्लेसेंटा से ये कर सकता है, अपना वेस्ट भी रिमूव कर सकता है। क्लियर हो गया इतना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या काम है, कुछ काम नहीं यार, पाइप जैसा सिस्टम है, इससे जा रहा है आ रहा है, उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। जैसे नाक का तुम पढ़ोगे, नाक को कहीं नाम है क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ब्रीथिंग ऑर्गन, नहीं, लंग्स का नाम है। कर कौन रहा, लेन देन, लंग्स। नाक कट गया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एम्बिलिकल कॉर्ड का इसलिए नाम नहीं है, बच्चे कंफ्यूज, सर ये कर रहा है ना आप इसका नाम, अरे भाई ये ब्लड में से खींच कौन रहा है, ब्लड को दे कौन रहा है, ये तो प्लेसेंटा कर रहा है ना, फिर इसका नाम कैसे हो सकता है। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं। यहाँ पे प्लेसेंटा ही सारा कहानी कर रहा है। प्लेसेंटा कब ग्रो होता है, जब ये अटैच होगा यूटेरस के वॉल पे, धीरे धीरे प्लेसेंटा ग्रो करके बन जाता है अपने आप, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस रहता है, यहाँ पे यूटेरस के वॉल में, और ध्यान से सुनेंगे, देयर इज ए ब्लड स्पेस, ऐसा भी लिखा रहता है। आप एनसीईआरटी पढ़े, हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो ना तुम लोग। देयर इज ए ब्लड स्पेस, ऐसा एनसीईआरटी का डायलॉग है, कितना लिखेंगे यार हम। देयर इज ए ब्लड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन वॉल ऑफ यूटेरस एंड प्लेसेंटा, ये लाइन एनसीईआरटी का सेम टू सेम। ब्लड का स्पेस होता है वॉल ऑफ यूटेरस और प्लेसेंटा के बीच, जिसमें जिसी ब्लड के थ्रू ही, और वहां पे विली भी रहते हैं, विली का भी नाम लिखा है, प्लेसेंटा में विली रहता है, और वो विली ही ब्लड में से सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है। विली क्यों चाहिए, तुम पढ़े हो, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है, ये सब पढ़े ना यार अपन। मान लो ये विली नहीं रहता तो जरा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता, विली सरफेस एरिया बढ़ा देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा सुने होंगे। रुको सुनेंगे एक सेकंड, देखो समझ लेते हैं इसको हम लोग। गैस्टेशन क्या है, बस ये सब नाम है, एक बार सुन लो। गैस्टेशन क्या है, तो गैस्टेशन को पूरा नाम से आप गैस्टेशन पीरियड बोलिए, अच्छा रहता है, फील होगा। पीरियड वर्ड मतलब समय, इसमें पीरियड लगा मतलब वो समय है। तो पहला ही वर्ड है देखो, द टाइम पीरियड, समय अंतराल, कहां से कहां तक। फर्टिलाइजेशन, किसका फर्टिलाइजेशन, ओवम का, चाहो तो और अच्छे से देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चा पैदा होने तक, फर्टिलाइज से लेके बच्चा पैदा होने तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गेस्टेशन पीरियड। अब ये ग्रोथ का स्टेप है, चाइल्ड जो ग्रोथ होता है वो पहले जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जाइगोट एक सेल का होता है, फिर जाइगोट बड़ी तेजी से डिवाइड होता है, और 8 वीक लगते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक वो एम्ब्रियो बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन के 8 वीक तक वो एम्ब्रियो ही बोला जाएगा, और उसके बाद एम्ब्रियो और ग्रोथ होगा तो क्या बनेगा, फीटस। यहां लिखा है देखो, जो एम्ब्रियो का डेफिनेशन क्या होगा, यहां लिख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। इसमें क्या लिख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ये 8 वीक तक बनता है और ये आफ्टर 8 वीक्स बनता है। इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, जस्ट एक कलेक्शन ऑफ सेल होता है, कोई खास ऑर्गन, हाथ पैर ये सब निकला नहीं रहता बच्चों का, इसमें ऑर्गन्स डेवलप हो गए रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एनसीईआरटी ने हेडिंग दिया है, क्या हेडिंग दिया था, व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। एनसीईआरटी सवाल पूछ के बच्चों का क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट हैपेंड इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये तो फर्टिलाइज होने के बाद की कहानी है, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नहीं हुआ तो ये होगा, क्या होगा भाई, तो यूटेरस का जो ब्लड लाइनिंग बनता था और ओवम बनता था, दोनों साथ में बनता है। यूटेरस का दीवार पे ब्लड के सेल डेवलप होते हैं, बहुत सारे, क्यों होते हैं तुम समझ गए होगे, क्योंकि अगर फर्टिलाइज होगा तो आके जुड़ेगा, और खाना कहां से लेगा, उसी ब्लड से लेगा कि नहीं लेगा, तो ब्लड चाहिए ना भाई, शादी होने वाली है तो तैयारी तो रेडी रखना पड़ेगा, अचानक से तो नहीं सब चालू कर जाओ खाना बनाना है, चलो भाई रेडी, हुआ नहीं हुआ तो जाने सब उठा के चलो भाई वापस, नहीं हुआ तो वैसा ही कुछ इधर भी, समझ में आ गया सबको। यूटेरस का वॉल पे हर मंथ नया सेल तैयार होता है, ब्लड डिपोजिट होते आके, ब्लड के सेल्स जब बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा तो उसको ग्रोथ के लिए खाना लगेगा, और वो ब्लड से आएगा। अभी देखा तुमने प्लेसेंटा पढ़े ना, तो वही सब ब्लड लाइनिंग बार बार ब्रेक होता बनता है, तो वो इसीलिए ब्लीडिंग भी आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। समझिए ध्यान से, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं क्योंकि रिपीट होता है आफ्टर 28 डेज। कोई पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रिपीट आफ्टर एवरी 28 डेज, सो इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, इफ एग
या ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, मान लो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन इट कम आउट, बाहर आ जाएगा थ्रू वेजाइना, वेजाइना से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ये दोनों में आकर ब्लड और म्यूकस के रूप में, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ब्लीडिंग कम, सवाल आता है ब्लीडिंग कहां से आया सर, लोग सोचते अंडा मारा था, ब्लड कहां से आ गया, ये भी हमने क्लियर किया। ब्लीडिंग कम्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ब्लड लाइनिंग फॉर्म्ड ऑन द वॉल ऑफ यूटेरस एवरी मंथ, देखो हम लास्ट में एवरी मंथ जानबूझ के जोड़ा, इसे बच्चों को समझे हर बार बनता है वो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, ये सब कंट्रोल हार्मोन करता है भाई, हुआ नहीं हुआ, जैसे कल एक बच्चा सवाल पूछ रहा था कि सर पता कैसे चलेगा तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन, हार्मोन दिमाग से सब चीजें कंट्रोल्ड है अपने सिस्टम में, कंट्रोल चीज यही तो पढ़ाया गया, खूबसूरत चीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे चीजों में कब क्या होगा वही डिसाइड करते हैं। अगला, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये भी सवाल किसी के मन में रहा था कि सर अगर प्रेग्नेंट हो गए तो पीरियड का क्या होगा, तो रुक जाएगा, ठीक है, कब तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, फिर चालू हो जाएगा। ओके, क्लियर है पूरी कहानी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो लिख सकते हो द मेथड्स टू स्टॉप द प्रेगनेंसी in woman is called contraceptive method। कितने तरीके हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप प्रेगनेंसी, समझ ही क्या होगा। पहला है बैरियर मेथड, बैरियर मतलब रुकावट, रुकावट मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, सब कहानी तभी से शुरू होगी, तो रोक दो उसको मिलने से। तो रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें कॉन्डम यूज कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट में चलेगा यूज ऑफ कॉन्डम। कॉन्डम तो लोग जानते होंगे, प्रचार प्रसार चलाते रहते हैं, तो निरोध बोलो या कॉन्डम बोलो। अब कॉन्डम दोनों प्रकार का आता है, देखो मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी। मेल यूज करता है पेनिस पे और फीमेल यूज करते हैं यूटेरस में, ठीक है। क्या होता है इस कॉन्डम से, तो ये प्रिवेंट कर देगा, कॉन्डम प्रिवेंट कर देता है, इट प्रिवेंट स्पर्म फ्यूजन ऑफ, ऐसा लिखो, इट प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ, मिलना, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोक देगा, समझ में आ गया। मेन भी है ना, डेफिनेशन में मेन भी है ना, नहीं नहीं नहीं, प्रेग्नेंट तो लेडीज होती है ना, तो प्रेग्नेंट का मेथड तो लेडीज में ही रुकेगा प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी फीमेल मेल में तो होगा, ठीक है। केमिकल मेथड अगला है, केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग पील्स लेते हैं, खाते हैं, जैसे ओरल पील्स और वेजाइनल पील्स, 2 प्रकार के पील्स आते हैं, पील्स यानी टैबलेट, तो इसमें ओरल पील्स यानी केमिकल मेथड में हम लोग पील्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ केमिकल्स, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। देखो यहां पे क्या प्रिवेंट किया हमने, ध्यान से देखना, इस बात को बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर हमने मिलने ही नहीं दिया, मिलने नहीं दिया मतलब कॉन्डम क्या होता है, ऐसा रबड़ का कवर जैसा रहता है। अब देखो स्पर्म इसी में निकलेगा तो मिलेगा ही, जब मिला ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का कोई कहानी नहीं बन सकती भाई। स्पर्म जब मिलेगा ओवम से तब ना कुछ कहानी बनेगी, हमने इसको रोक दिया भाई, मिल नहीं सकते तो ओके, इसमें मिला है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अरे कैसा भाई, तो तुमने दवाई खा लिया, तो एग जो था वो इनएक्टिव हो गया, तुमने मतलब मेल खा ले फीमेल खा ले, कोई भी खा सकता है, तो दोनों के लिए आते हैं, तो मेल खा ले तो मेल में जो स्पर्म का है वो इनएक्टिव स्पर्म हो जाएगा, मतलब वो सेल का काम कम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा समझो। तो अब फीमेल खा ले तो फीमेल का जो ओवम है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज नहीं होगा,
जाएंगे, चिपकेंगे भी, एक के अंदर एक घुसेंगे भी, लेकिन फर्टिलाइज नहीं होगा क्योंकि इनएक्टिव है, उसमें से एक सेल इनएक्टिव बड़ा हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं बाय यूज ऑफ एक ओरल पिल्स आता है, मतलब मुंह से खा लो दवाई, मुंह से ही खाते दवाई नहीं, और एक वेजाइनल पिल्स भी आता है। नहीं, इसमें मुंह से एक और तरीका है खाने के लिए, देखिए वेजाइना में डाल दीजिए आप, तो ओरल पिल्स ही खाएंगे, मुंह में ही डालना ठीक रहेगा, नहीं वेजाइना में डालने बड़ा अजीब होगा। तो इससे हम लोग, अब ये क्या करेगा, जब आप पिल्स डाल दोगे अगर वेजाइना में डाल दिए तो स्पर्म को मार देगा, वेजाइनल पिल्स क्या करे, स्पर्म को मार देगा, ओरल से खाए तो ओवम मरेगा। क्लियर है, तुमको जो देखना है देख लो भाई। बट इसके साइड इफेक्ट है, बट इट हैज साइड इफेक्ट, इट हैज साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट है देख लो भैया, तो मिस कॉल देते देते कभी कॉल कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, समझा नहीं होगा मेरी बात, नहीं मेरी बात दूर की बात रहती है। तुमने बार बार ओरल पिल्स खा लिया, तुमने बार बार अंडा बना उसको डेड किया, बना डेड किए, परमानेंट डेड अब बनना ही बंद हो गया अंडा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी के हार्मोन्स को रोक रहे हो, भाई अंडा मत बना, भाई अंडा मत बना, तो बंद, उसका सिस्टम ही बंद कर दिया उसने, जाओ बनतस नहीं, अब खाओ अंडा, देखते हैं हंसे। तो देखो इट हैज साइड इफेक्ट, बराबर, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, एक ज्यादा अगर यूज कर दिए तो इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, इट चेंजेस हार्मोनल बैलेंस, देखो बिकॉज इट चेंजेस हार्मोनल बैलेंस, आपके बॉडी में सारी कहानी तो हार्मोन कर रही ना, उसका ये बैलेंस से बिगाड़ देता है, हार्मोनल बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंसिंग को बिगाड़ देगा, बस कहानी खत्म। फिर डॉक्टर के पास जाइए दौरे दौरे, डॉक्टर कुछ करेगा, फिर कुछ देगा दवाई की, फिर चालू हो जाए सिस्टम, फिर से हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तीसरा है सर्जिकल मेथड। तो ये दोनों टेम्पररी मेथड है। टेम्पररी मतलब क्या है बच्चों, जैसे आप चाहेंगे तो रुकेगा, फिर चालू भी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, मान लीजिए हम ये मेथड यूज किए, तो जब हम यूज करेंगे ये कॉन्डम का तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब यूज बंद तो हो सकता है। इसमें भी जब हम दवाई खा लिए तो नहीं हो रहा है, अंदर खाना बंद कर दिए तो चालू हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। पहले एक आता था कोली, मेरे को टीवी में ऐड दिखता था, माला डी करके, नहीं बहुत सारे आते थे, तो सरकार ने उस पर बैन लगाया, उससे साइड इफेक्ट ज्यादा थे, अभी भी आते हैं, अभी मतलब जो आते हैं उसका कम साइड इफेक्ट है, लेकिन है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है नहीं भाई, है, क्योंकि आप एक नॉर्मल काम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो भाई तो साइड इफेक्ट होगा। खाना खाना चाहिए रात में 10 बजे तक, और तुम डेली 12 बजे खा रहे हो तो साइड इफेक्ट होगा। खाना तो खा ही रहे, खाना खाने से एनर्जी मिलता है हमको पता है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट होंगे। आप 12 बजे क्यों खा रहे हो, बॉडी उस समय रेस्ट के मोड में होती है, तो वैसा कुछ आप समझिए, समझदार है तो, नहीं है तो खुद ही समझेंगे आगे। हाँ, तो अब मान लो फिर मेले का बंद हो गया, स्पर्म बनना ही, तो फिर मेल का भी तो प्रॉब्लम है, मेल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब देखो सर्जिकल मेथड, लेडीज को बचाने के चक्कर में मेल को तो लो मरा दे यार, मेरा सर्जिकल मेथड। देखो सबसे पहली बात क्या लिख लो, ये परमानेंट तरीका है भाई, एक बार बंद कर दिए तो चालू वालू होगा नहीं, सोच समझ के करना। समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या होता है कि सर्जरी के द्वारा वो मेल या फीमेल दोनों का सर्जरी होता है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल का करा लो या फीमेल का करा लो। अब हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तभी बच्चा पैदा होगा ना भाई, और तो कोई आएगा नहीं तीसरा, तो उसमें मेल का भी करा सकते हैं और फीमेल का भी। तो क्या करते हैं इसमें कि वो लोग स्पर्म डक्ट, ध्यान से सुनना, मेल का अगर होगा तो स्पर्म डक्ट को काट देंगे, स्पर्म बाहर निकलने का जो ट्यूब है उसको काट के बांध देंगे दोनों तरफ से, कहानी खत्म। अब स्पर्म भी नहीं बाहर आएगी, टेंशन मुक्त। जब स्पर्म नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा, फीमेल में ओवी डक्ट काट देंगे, फीमेल में किसको काट देते हैं, ओवी डक्ट को, ओवी डक्ट ही काट दिए, लीजिए कहानी खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो बस छोटा सा बच गया था टॉपिक इतना, इसको खत्म कर लेते हैं। लास्ट है सर्जिकल मेथड, प्रेगनेंसी रोकने का मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो 3 है, पहला बैरियर मेथड, उसमें कॉन्डम यूज करो तुम, स्पर्म और वो ओवम मिलेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा मेथड था आपका केमिकल मेथड, उसमें ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स यूज करो, केमिकल यूज करो, उससे ओवम बनेगा ही नहीं, ओवम जब बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
तीसरा है सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट मेथड है टू स्टॉप प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी रोकने का परमानेंट, मतलब अगर हम सर्जरी करा लिए तो फिर से चालू नहीं होगा प्रेगनेंसी। जैसे इसके पहले जो 2 ट्यूब पर टेम्पररी है, दवा खाएं तो बच्चा पैदा नहीं होगा, खाना बंद कर दे तो हो जाएगा, कॉन्डम यूज कर रहे हैं तब तक नहीं होगा, यूज करना बंद करे तो हो सकता है, बट इसमें क्या है, एक बार आप सर्जरी करा लिए तो चालू नहीं हो सकता है, तो सोच समझ के कराना पड़ता है इसको, फुल स्टॉप कर जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? तो इसमें होता क्या है, सम पार्ट ऑफ स्पर्म डक्ट और ओवी डक्ट गेट रिमूव्ड बाय ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करके मेल में स्पर्म डक्ट, मेल में स्पर्म निकलने वाले ट्यूब को काट देगा, और फीमेल में ओवरी जिससे एग निकलता था फेलोपियन ट्यूब, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, उसको काट देगा। ठीक है, इसको वास डिफेंस बोलते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, उसको काट देगा और बांध देगा दोनों तरफ से। अब स्पर्म बनना ही बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कोई सोचेगा बनेगा नहीं निकलेगा, तो जब बनेगा और नहीं निकलेगा तो यूज होना बंद हो जाए तो ऑर्गन बनाना ही बंद कर देगा। जैसे हम एग्जांपल कल आपको दिए थे स्लाइवा का, आप मुंह में खाना रखोगे तो स्लाइवा आएगा, ऐसा तो नहीं कि स्लाइवा निकलते जा रहा है, मुंह फूल गया, पूरा मुंह भर के स्लाइवा हो गया, खाना नहीं आ रहा है उससे इंतजार में, ऐसा नहीं होता है। तो जब आएगा तो यूज होगा तो बनना चालू होता है। ठीक है, तो स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, उसी तरह एग का भी धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा अगर काट देंगे तो, बट पीरियड बंद नहीं होगा। क्लियर है? बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है पीरियड बंद हो जाएगा, पीरियड में प्रॉब्लम ब्लीडिंग से होता था, ब्लीडिंग तो चालू रहेगा क्योंकि ब्लीडिंग यूटेरस के वॉल के लाइनिंग टूटने से होता है, वो तो होते रहेगा, यूटेरस को तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वो साइड में जो 2 ट्यूब था उसको काट दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये परमानेंट। एक और मेथड है पुराने जमाने में यूज होता था, IUCD, इंटर यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब प्रेगनेंसी रोकने वाला, इंटर यूट्रिन मतलब यूटेरस के अंदर इसमें कुछ करते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें कॉपर टी, एक टी शेप का और बना रहता है कॉपर का, उसको डॉक्टर, अपन नहीं कर सकते, डॉक्टर क्या करता है अंदर प्लेस कर देता है फीमेल के यूटेरस में, और प्लेस करके उसको बांध देता है ऐसा ताकि स्पर्म यूटेरस में घुसे ही नहीं। समझ में आ गया? जब वो घुसेगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये एक मेथड पुराने जमाने में चलता था, बट इससे इरिटेशन होता है फीमेल लोगों को, क्योंकि यूटेरस एक सॉफ्ट ऑर्गन है, उसके बीच में आप कॉपर टी लगाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया पूरा प्रेगनेंसी रोकने के 3 तरीके, या इसको काउंट कर लो तो 4 हो जाएंगे। अब आते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, देखो कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो किसी को पहले से एड्स वेड्स है, उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिए तो आपको भी एड्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नाम से पता चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब द डिजीजेस which spread by sexual contact from infected person is called STD। बराबर है? वैसा बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से, आप 9th में पढ़े होंगे, उसको STD बोलते हैं। अब इसमें एक ही बीमारी बच्चों को ज्यादा पढ़ाए थे, HIV एड्स, खतरनाक है इसीलिए, बाकी भी बीमारियां हैं। देखो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी तुमको पता है ठीक हो जाता है, गोनेरियो और सिफिलिस, ये स्किन पे से धब्बे धब्बे हो जाते हैं, ये दोनों बीमारी में लगभग। वायरल डिजीज HIV एड्स तुमको पता है इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारी होगी, तुम मर जाओगे, वाट्स भी ऐसा ही कुछ बीमारी है। उसके बाद आता है आप STD से बचोगे कैसे। तो देखो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े हो तो उसमें एक ही मेथड है जो आपको STD से भी बचा सकता है, मतलब बीमारी से भी बचा सकता है और प्रेगनेंसी से भी। क्या है? बैरियर मेथड, दैट इज यूज ऑफ कॉन्डम। और कॉन्डम यूज करेंगे हम लोग तो डिजीज भी प्रिवेंट हो जाएगा और प्रेगनेंसी भी, बाकी और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सर्जरी करा लो तो भी बीमारी हो सकता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो, या और कोई भी मेथड। समझ में आ गया? तो बस इतना ही पढ़ना इस चैप्टर में। एक और टॉपिक है फीमेल फोस्टिसाइड बोल के, छोटा सा पढ़ लेना NCERT में, कि भ्रूण हत्या, समझता होगा, भ्रूण हत्या अपराध है, नहीं करना चाहिए, सब पढ़ाया जाता है, सामाजिक ज्ञान। स्टॉप फीमेल फोस्टिसाइड पढ़े होंगे। फीटस को मारने को एक वर्ड बनाया, फीटस को किल कर रहे हैं तो क्या वर्ड बना? फीटस से बना फोस्टिसाइड, फीटस प्लस सुसाइड गिव्स फोस्टिसाइड वर्ड, यानी फीटस को लोग मार दे रहा है, पेट में बच्चा रहता है उसको फीटस बोलते हैं ना, उसको मार दे रहे हैं। वो गर्ल वर्ल्ड का सुने होंगे तुम, बहुत सारी चीजें, सोशल इशू है ये, तो नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, बराबर है, लड़का लड़की सब बराबर है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर हो गया खत्म। आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, बहुत इजी है इसके क्वेश्चन आंसर।